स्टूडेंट्स, मैं अचीवर क्लासेस गोड्डा से हूँ। जैसे कि एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है आप लोगों पे, इसलिए मैंने आपको लिए बहुत अच्छा सा नोट्स तैयार किया हुआ है क्लास 10th के बच्चों के लिए, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे आवर इन्वायरमेंट के बारे में। जैसे कि आपका बायोलॉजी का एक चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट, इसमें हम लोग एक टू डिटेल्स पढ़ेंगे और जो है इस चैप्टर में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप वीडियो को पॉज वगैरह करके आप लिख सकते हैं, आपका एक भी टॉपिक छूटा नहीं जाएगा, सारे टॉपिक को इसमें कवर किया जाएगा। ये एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें आपका कोई भी टॉपिक छूटा नहीं जाएगा, सारे नोट्स आप इससे रेडी कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के लिए पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे और वीडियोस आपके एग्ज़ाम तक पहुंचते रहे और आपको कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, आपको देने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम को पास कर सकें। चलिए ठीक है, अब ज़्यादा नहीं देर करते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का क्लास है क्लास 10th का आवर इन्वायरमेंट, एक चैप्टर बायोलॉजी का। चलिए, एवरीथिंग इंक्लूड्स in our surrounding like air, water, body, soil and all other organisms such plants, animals, human beings, bacteria and fungi are called environment। देखिए environment का मतलब क्या होता है। environment मतलब होता है कि हमारे वातावरण में जितने भी चीज पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए उपयोगी हो, और हमारे जैसे कि आप बोल सकते हो एयर हमारे लिए उपयोगी है सांस लेने में, वाटर ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए या फिर सबके लिए। नेक्स्ट हो गया सॉइल मतलब आप जिसमें रहते हो या फिर आप कोई अनाज उपज करते हो, ठीक। नेक्स्ट हो गया प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, दुनिया में जितने भी आप चीज़ देख सकते हो हमारा वो इन्वायरमेंट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट जो है इन्वायरमेंट में आपका दो प्रकार डिवाइडेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब वेस्ट की बात की जाए, वेस्ट मतलब होता है आपका कोई भी चीज़ जो बर्बाद हो जाता है या फिर आप उसको फेंक देते हो। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे आपका पहला है, इसमें क्या है आपका डेफिनेशन, चलिए देखते हैं। दोस वेस्ट मटेरियल विच कैन बी ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय टाइम इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऐसा वेस्ट मटेरियल जो बैक्टीरिया के द्वारा उसको फेंकने के बाद बैक्टीरिया के द्वारा वो तोड़ दिया जाए, उसको डिकम्पोज कर दिया जाए और सॉइल में मिक्स हो जाता है, उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ऊल मतलब हो गया ऊन जो होता है, अगर आप उसको फेंक दोगे वो वेस्ट प्रोडक्ट है। अगर आप उस चीज़ को फेंक दोगे, पेपर हो गया, वुड हो गया, जूट हो गया, जिसमें अगर आप इसको फेंक दोगे तो वो अगर मिट्टी के साथ मिल जाएगा तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको छोटे छोटे टुकड़ों में सॉइल के साथ मिक्स कर देते हैं, मतलब इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दोस वेस्ट मटेरियल विच कैनॉट बी ब्रोकन डाउन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा वेस्ट मटेरियल जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा तोड़ नहीं सकते हैं, और यही चीज़ें हैं हमारे इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। प्लास्टिक जो है एक ऐसा चीज़ है जो सालों से सालों हमारे धरती को बर्बाद करते फिर रही है। प्लास्टिक को अगर आप बोल सकते हो, आप उसको यूज़ करते हो और उसको फेंक देते हो, लेकिन आपको नहीं पता उस प्लास्टिक को सड़ाने गलाने के लिए लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, फिर भी वो प्लास्टिक नहीं, कोई भी बैक्टीरिया के द्वारा नहीं टूटता है, नहीं सड़ता है, नहीं गलता है। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल है सिल्वर फॉइल। जो आप लोग सिल्वर फॉइल का यूज़ करते हो वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो भी बैक्टीरिया के द्वारा नहीं टूटा जाता और पूरे इन्वायरमेंट को बर्बाद कर दिया जाता है। DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये सारे चीज़ हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल है, जो इन्वायरमेंट में हानि पहुंचाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग जाएंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है?
ऑल द इंटरेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ नॉन लिविंग इन्वायरमेंट आर कॉल्ड इकोसिस्टम। जब लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग्स के इंटरेक्ट करके एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स। जैसे एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, जैसे आप एग्जाम्पल बोल सकते हो जंगल। जंगल में लिविंग बींग्स भी रहते हैं, नॉन लिविंग चीज़ें भी रहते हैं। लिविंग बींग्स मतलब प्लांट्स और एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, और नॉन लिविंग जैसे सॉइल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, और ये पूरे मिला के आपका क्या बनाता है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में भी अनेकों प्रकार हैं, उसमें से दो प्रकार दिया हुआ है, एक नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा हो गया आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम मतलब होता है प्राकृतिक। द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर इज कॉल्ड नेचुरल इकोसिस्टम। ऐसा इकोसिस्टम जो नेचर के द्वारा क्रिएट किया गया है या फिर वो पहले से ही प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, उसको हम बोलेंगे नेचुरल इकोसिस्टम। जैसे एग्जाम्पल हो गया फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एक नेचुरल इकोसिस्टम है जो प्राकृतिक रूप से पहले ही हमारे धरती पर बने हुए हैं। लेक हो गया, झील हो गया, जहाँ पर मछली और पानी सब इंटरेक्ट वगैरह एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका ओशियन। ओशियन बोला जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेचुरल इकोसिस्टम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है, ओशियन में सभी प्रकार के लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जीव रहते हैं। अनेक प्रकार के मछलियाँ, इंसेक्ट व कुछ जो है आपका पौधे भी, छोटे छोटे पौधे भी रहते हैं। और ये जो है एक नया नेचुरल इकोसिस्टम नेचुरली आपका प्रोड्यूस करती है, बनाती है। ठीक है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम एक ऐसा इकोसिस्टम हो गया जो मानव के द्वारा तैयार किया गया। आर्टिफिशियल सही समझ में आता है, मानव के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है। जैसे मैन मेड इकोसिस्टम आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सिस्टम। कोई भी इकोसिस्टम अगर किसी इंसान के द्वारा बनाया गया है, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जैसे एग्जाम्पल क्रॉप फील्ड। अब क्रॉप तो पहले से उगता नहीं है, वो मानव के द्वारा उगाया जाता है। ठीक। अब उसमें से कोई भी अनाज हो, जैसे कि आपने कोई धान का फसल लगाया, उसमें धान हो गया लिविंग थिंग्स, फिर उसमें चूहे रहते हैं, स्नेक्स रहते हैं, ये भी हो गए लिविंग थिंग्स। लेकिन उसमें सॉइल होता है और नेक्स्ट आपका वाटर लगता है, ये नॉन लिविंग थिंग्स। और ये सारे इंटरेक्ट करके एक साथ एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। नेक्स्ट हो गया एक्वेरियम। एग्जाम में आपका ज़्यादातर ये पूछा जाता है, नेम द बेस्ट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम यूज्ड इन आवर वर्ल्ड। वो क्या है? एक्वेरियम। एक्वेरियम जो है हम लोग इंसानों के द्वारा बनाया गया। जैसे कि एक्वेरियम आप लोग जानते हैं बॉक्स जैसा होता है, उसमें मछलियों को आर्टिफिशियली कलरफुल बहुत सारे फिशेस रखते हैं। उस फिशेस में जो है आपका वो तैयार जो किया गया वो मनुष्य के द्वारा तैयार किया गया। छोटे छोटे हम लोग पौधे भी रख देते हैं उसमें, और छोटे बड़े मछलियाँ अनेक प्रकार के रखते हैं, और उसमें ऑक्सीजन भी सप्लाई किया जाता है टाइम टू टाइम, ताकि मछलियों को कोई भी दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हो गया गार्डन। गार्डन भी हम लोग खुद से बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया गया होता है। हम लोग खुद से पौधा लगाते हैं, उसमें खुद से आपका जो है कोई भी चीज़ एनिमल्स वगैरह रखते हैं। तो ये गार्डन आपका क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। चलिए मैं आपको बता दूं कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। आने वाले टाइम में आपका ये चैनल बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। अनेक प्रकार के वीडियो साइंस के, मैथ्स के आते रहेंगे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें से आपको इम्पॉर्टेंट वगैरह भी जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम है कि ये आपका नोट्स का दिया हुआ है। ठीक है। चलिए देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम है एबायोटिक कंपोनेंट और हो गया बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम वैसा होता है जो कि निर्जीव है। निर्जीव मतलब हो गया नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे हो गया एयर, वाटर, लैंड, नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन जितना हमारे लिए
लिविंग थिंग्स ज़रूरी है, उतना हमारे लिए नॉन लिविंग थिंग्स भी इम्पॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट में। बायोटिक कंपोनेंट्स वो हो गया जो लिविंग थिंग्स जितना भी कंपोनेंट है उसको बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। जैसे हो गया प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक, जिसको हिंदी में सजीव घटक भी बोलते हैं। इसमें भी अलग प्रकार के आते हैं, ये तो आपका टाइप्स हो गया, इसका डेफिनेशन वगैरह अभी दिया जाएगा। ये बायोटिक कंपोनेंट्स में भी आपके आते हैं, प्रोड्यूसर हो गए, कंज्यूमर हो गए, डिकम्पोजर हो गए, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हर्बीवोरस, फिर कंज्यूमर में आपका आता है हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, पैरासाइट्स। चलिए नेक्स्ट हो गया एबायोटिक कंपोनेंट, हम लोग पढ़ते हैं, अभी पढ़े टाइप्स वगैरह, ठीक। एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? एबायोटिक, ए मतलब होता है जो निर्जीव हो, ऐसा घटक जो क्या हो, निर्जीव हो, जो कि लिविंग थिंग्स नहीं हो। ऑल एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट सच एस एयर, वाटर, लैंड, और आपका दिया है ऑल लाइट, टेम्परेचर, एक्स्ट्रा एबायोटिक कंपोनेंट, जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स कंपोनेंट है जो हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे क्या हो गया, एयर, वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर, ये सारे हमारे लिए ज़रूरी है और इसको हम क्या बोलते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट। नेक्स्ट हो गया बायोटिक कंपोनेंट्स, ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगी, etc फ्रॉम द बायोटिक कंपोनेंट, जितना भी लिविंग कंपोनेंट्स है उसको बोलते हैं आपका बायोटिक कंपोनेंट्स। उसमें क्या आ जाएगा, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगी, ठीक, ये सारे क्या है आपका बायोटिक कंपोनेंट्स। अब न्यूट्रिशन के हिसाब से आपका बायोटिक कंपोनेंट्स को तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला हो गया प्रोड्यूसर, नेक्स्ट हो गया कंज्यूमर, नेक्स्ट हो गया डिकम्पोजर। 3 प्रकार के हैं। प्रोड्यूसर का मतलब क्या करते हैं, जो आप बोल सकते हो उत्पादन करते हैं। ऑल द ग्रीन प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। जितना भी ग्रीन प्लांट्स है जो भी अपना भोजन खुद तैयार करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। एग्जाम्पल क्या हो गया, ऑर्गेनिक प्लांट्स या फिर जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं सारे को हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब क्या होता है, दोज ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर फूड इज कॉल्ड कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब हो गए हम लोग जो है हमेशा खाना के लिए दूसरे चीज़ों पे निर्भर रहते हैं, प्लांट्स पे निर्भर रहते हैं, जैसे फ्रूट्स के लिए, साग के लिए, सब्जी के लिए, आप जो है अनाज के लिए हम लोग प्लांट्स में निर्भर रहते हैं, अंडा के लिए, मीट के लिए हम लोग एनिमल्स के लिए निर्भर रहते हैं। तो आप बोल सकते हो कि जितना भी एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमन बींग्स जितने भी हैं सब हम लोग कंज्यूमर में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है ऐसे प्राणी हैं जो हम लोग हमेशा खाने होने के लिए दूसरे पे ही निर्भर रहते हैं, जैसे प्लांट्स या फिर एनिमल्स पे निर्भर रहते हैं, ठीक। तो ये हम लोग हो गए कंज्यूमर और जितने भी एनिमल्स सब कंज्यूमर। नेक्स्ट हो गया डिकम्पोजर। डिकम्पोजर 2000 विच कंज्यूम द डेड ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म आज कॉल्ड डिकम्पोजर। डिकम्पोजर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारे प्राकृतिक में कोई भी चीज़ वेस्ट मटेरियल को उसको तोड़ के डिकम्पोज करके सॉइल में बदल देता है, उपजाऊ मिट्टी में बदल देता है, उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजर, ठीक है। डिकम्पोजर का आप देख सकते हो एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड फंगी, ठीक है। चलिए अब रोल ऑफ डिकम्पोज यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट आपका दिया है, हम लोगों ने कंज्यूमर के बारे में पढ़ा, कंज्यूमर का भी 4 प्रकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट होगी, पहला है आपका हर्बीवोरस, आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा है हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, पैरासाइट। इसमें एक थोड़ा सा नया चीज़ है पैरासाइट, बाकी बहुत हर्बीवोरस और कार्निवोरस, ओमनीवोरस तो आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे, फिर भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम, ठीक है। जैसे ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है लेकिन फिर भी दिया है आपके बुक में।
हर्बीवोरस प्लांट्स, प्लांट ईटर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, सिर्फ ग्रास खाते हैं, उसको हम बोलते हैं हर्बीवोरस एनिमल। ठीक, जैसे गॉट हो गया, डियर हो गया, ऑक्स हो गया, काव हो गया, ये सारे क्या है, हर्बीवोरस एनिमल। नेक्स्ट आपका दिया है कार्निवोरस एनिमल। कार्निवोरस मतलब हम पहले ही जान सकते हैं कि फ्लैश ईटर, फ्लैश का मतलब होता है मांस, ऐसे जीव जो सिर्फ मांस खाते हैं, ओनली मीट या फ्लैश, उसको हम बोलते हैं कार्निवोरस एनिमल। जैसे हो गया टाइगर, क्रोकोडाइल, लायन, ये सब आपका एग्जाम्पल हो जाएगा कार्निवोरस एनिमल्स का। नेक्स्ट हो गया ओमनीवोरस। ओमनीवोरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है ओमनीवोरस का आपका ह्यूमन बींग्स, आपका दोनों खाते हैं। हम लोग प्लांट्स का प्रोडक्ट भी खाते हैं, एनिमल्स का भी खाते हैं। जैसे हम लोग प्लांट्स का प्रोडक्ट साग सब्जी खा लिए, फ्रूट्स खा लिए, एनिमल्स का प्रोडक्ट जैसे हम लोग मीट और अंडा खा लिए। ठीक है, खैर हम नहीं खाते हैं, हम शाकाहारी हैं, फिर भी एग्जाम्पल देने के तौर पे हमने बता दिया। चलिए नेक्स्ट आपका चौथा नंबर आपका दिया है, आपका 4 नंबर है पैरासाइट। पैरासाइट एक नया चीज आया है। लिव ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड टेक फूड फ्रॉम इट। लिव, लिव मतलब रहना, होस्ट मतलब क्या होता है, जो दूसरों के शरीर में जब कोई जीव कंप्लीटली निर्भर हो जाए भोजन के लिए। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब कोई भी एक जीव दूसरों के शरीर में कंप्लीटली निर्भर हो जाए भोजन के लिए, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। ठीक, जैसे आपका माताम ढीला होगा, है कि नहीं, लाइस, लाइस एकदम बेस्ट एग्जांपल। आपके माथा का एकदम खून चूस चूस के क्या करता है, वो पूरा मतलब आपका न्यूट्रिशन ले लेता है। ठीक है, इसलिए ढीला वगैरह नहीं रखेंगे। ठीक, मतलब ये आपका लाइस क्या हो गया, पैरासाइट हो गया। नेक्स्ट हो गया कैस्क्यूटा। कैस्क्यूटा या फिर इसको अमरबेल भी बोलते हैं। अमरबेल कैसे होता है, एक आपने कोई भी पेड़ वगैरह देखा होगा, उसमें जो है आपका जैसे आपका ये लगा होगा धागा जैसा, रस्सी जैसा आपका नीचे लटका हुआ दिखेगा। ठीक है, वो थोड़ा पीला पीला टाइप का होता है, वो भी एक पैरासाइट होते हैं जो कि कंप्लीटली प्लांट्स का न्यूट्रिशन अपने भोजन के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगर आप लोग बता सकते हैं कि और पैरासाइट का एग्जाम्पल तो बहुत अच्छी बात है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि और पैरासाइट क्या क्या होते हैं जो हमारा एकदम खून बिल्कुल चूसते रहते हैं। ठीक है, अगर आपके दिमाग में कुछ और आए तो ज़्यादा मत सोचिएगा। चलिए नेक्स्ट है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, चलिए ओजोन लेयर के बारे में पढ़ते हैं। अब ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर आपका हर बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड में भी ओजोन लेयर के बारे में पूछा जाता है। चलिए जानते हैं हम लोग ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन लेयर एक परत होता है जिसका सूत्र होता है O3। 15 से 16 किलोमीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज इट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। ओजोन लेयर आपका जो एटमॉस्फेयर, हमारा पृथ्वी जो है उसके चारों बगल एटमॉस्फेयर से, हवा से घिरा हुआ है। ठीक है, अब जो है जब तक ऊपर जाते जाते एक आता है 15 to 16 किलोमीटर लगभग आपका ओजोन परत पड़ता है हमारे पृथ्वी के चारों बगल। वो क्या करता है, सन का जो अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेडिएशन है उससे हमको बचाता है। लेकिन बता रहे हैं कि ओजोन लेयर एक ऐसा परत है हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमको बचाते हैं। अब ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या होते हैं, हार्मफुल रेडिएशन होते हैं जो हमारे शरीर में स्किन डिजीज या फिर बहुत सारे बीमारियां क्रिएट करते हैं। और ये ओजोन लेयर क्या करती है, जो हार्मफुल रेडिएशन है सन से आने वाले, उसको उससे क्या करती है, हमको बचाती है ताकि हमें स्किन कैंसर नहीं हो। तो ओजोन लेयर हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका साफ साफ लिखा हुआ है
इट प्रिवेंट्स स्किन कैंसर, प्रिवेंट्स का मतलब बचाना, स्किन कैंसर का मतलब क्या हो गया, कोई भी स्किन रैसेस वगैरह हो, ठीक है, तो उससे बचाता है। प्रोटेक्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट, जो प्लांट का बर्बादी है उससे भी क्या करता है, बचाता है, ठीक। ओजोन लेयर थिकनेस was first observed in Antarctica 1985. It become hole on a ozone layer. अब देखो ओजोन लेयर में क्या होते जा रहा है। सबसे पहला ओजोन लेयर का खोज कहाँ हुआ, 1985 में अंटार्कटिका में हुआ, ठीक है। एक उसमें खोजा गया कि ओजोन लेयर में जो है छेद हो गया है, ठीक है। और ये छेद किसके कारण हो गया है, इतने ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहे हैं, मतलब प्रदूषण हो रहा है, चिमनी से धुआं निकल जा रहा है, और ये प्रदूषण जब वातावरण में जाते हैं तो ओजोन लेयर को भी प्रभावित करते हैं। अब ओजोन लेयर जो छेद हो गया है, आने वाला समय में अगर हम प्रदूषण को नहीं रोकेंगे तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सूर्य ओजोन लेयर में छेद हो जाने के कारण अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन सूर्य का आएगी वो डायरेक्टली हमारे स्किन पे पड़ेगी और स्किन कैंसर वगैरह, बहुत सारे स्किन के डिजीज वगैरह होने का संभावना है। इसलिए हम आप लोग को इसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्रदूषण ना फैलाएं, या फिर कोई फैक्ट्री वगैरह को इतना सरकार को आदेश देना चाहिए कि वो कोई भी वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए, नहीं तो आने वाले समय में बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ठीक। चलिए हम लोग फूड चेन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए फूड चेन क्या होता है, फूड मतलब होता है भोजन, चेन मतलब जाल जैसा बिछा हुआ, ठीक है, या फिर एक चेन जैसा लगा हुआ होता है, ठीक है। चलिए, a food chain is a series of organism in which one organism eats another organism as food, example food chain। अब देखिए यहाँ पर जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है या फिर भोजन के लिए एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे निर्भर रहते हैं, उसको हम बोलते हैं फूड चेन। देखिए जैसे आपका क्या दिया एग्जाम्पल, अब ये फूड चेन जो टॉपिक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। फूड चेन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, क्लास 10th में, हर बोर्ड में। चलिए नेक्स्ट है आपका ग्रास, यहाँ पर एस है, ग्रास, ग्रास आप इंसेक्ट जो है ग्रास पे निर्भर है, फ्रॉग जो है इंसेक्ट पे निर्भर है, और बर्ड जो है फ्रॉग पे निर्भर है। इसका मतलब ये हो गया, ये चारों जो है आपका एक फूड चेन बनाया हुआ है, फूड जैसा आपका चेन बनाया हुआ है कि एक दूसरे पे भोजन के लिए निर्भर है। नेक्स्ट है आपका ये ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। चलिए आपका ट्रॉपिक लेवल वाला देखते हैं। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, द वेरियस स्टेप इन, आपका ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ट्रॉपिक लेवल एकदम, और ये 10% लॉ से क्वेश्चन जरूर पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है, सीबीएसई बोर्ड चाहे आप कोई भी बोर्ड से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका ये 10% लॉ ट्रॉपिक लेवल एग्जाम में पूछा जाता है। 10% लॉ तो आपको एकदम मस्ट आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में, ठीक। चलिए, द वेरियस स्टेप इन ए फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड द फूड चेन। देखिए आपका अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे जब आपका जो है फूड चेन ट्रांसफर होता है, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे जब आपका फूड चेन ट्रांसफर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल। फ्लो ऑफ एनर्जी इनटू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। अब देखिए एनर्जी कैसे फ्लो होता है अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे। ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी। जो हरे पौधे होते हैं वो सनलाइट को जो है 1% कैप्चर करते हैं और किस में बदल देते हैं, फूड एनर्जी में। जैसे ग्रीन प्लांट्स जो है अपने पत्ते पे खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और वो खाना जो है पेड़ पौधा में जाता है और इससे फूल और आपका फल का निर्माण करता है जिससे हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका 10% लॉ, जैसे कि हम बताएं क्लास में कि 10% लॉ एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह अगर आप नोट्स चाहते हैं हमारे वीडियो हमारे चैनल में तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपके आने वाले वीडियोस छूटे नहीं। आपका पूरा हर एक टॉपिक हर एक कवर किया जाएगा आपके क्लास 10th का। 10% लॉ क्या होता है, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा टर्सरी,
इसमें आपका है कंज्यूमर। देखिए आपका अलग 10% लॉ क्या बताता है कि जब कोई भी चीज एक चीज में दूसरे चीज में ट्रांसफर हो, जब एक ट्रॉपिक लेवल पे दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफर हो तो 10% एनर्जी क्या हो जाता है। द रिमेनिंग 90% एनर्जी इज यूज्ड इन द लाइफ प्रोसेस, डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। जो आपका 10% एनर्जी एक प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जाएगा, उसी तरह आपका आगे जाते जाएगा। तो ये जो 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी जब वो उसको खाता है, लेकिन जो 90% आपका एनर्जी है, जो 90% एनर्जी है उस जीव के द्वारा यूज किया जाता है अपने लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए। जैसे हो गया डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सारे चीज के लिए यूज किया जाता है। जैसे एक आप एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक कोई पौधे को जो है या कोई ग्रास को जो है खाता है एक बकरी। अब उसमें ग्रास में 100% एनर्जी है, लेकिन वो 10 अगर मान लो उस ग्रास को उस बकरी ने खाया तो उस बकरी को जो ट्रांसफर होगा एनर्जी वो 10% होगा, और जो 90% एनर्जी होगा उस पौधे के द्वारा यूज किया जाएगा फोटोसिंथेसिस में, ग्रोथ होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। इसी को हम बोलते हैं 10% लॉ। 10% ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड 10% लॉ। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रोड्यूसर है। देखिए आपका 1000 किलो जूल का है एनर्जी, ये आपका देखिए 10% घट गया तो कितना हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर में 10% किलो जूल, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर में 10 किलो जूल बचा है, और आपका टर्सरी कंज्यूमर में आपका बच जाएगा 1 किलो जूल मात्र। यह है आपका ट्रांसफर ऑफ एनर्जी 10% लॉ जिसको बोलते हैं। 10% ही आपका ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, चलिए हम लोग जानते हैं। The concentration of harmful chemicals increases with increase next trophic level in a food chain. This is called biological magnification. यहाँ पर एक आपको बात बताती हूँ कि जब जो है एनर्जी ट्रांसफर की बात की जाए तो 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल। हम लोग इन्होंने 10% लॉ के हिसाब से पढ़ा, लेकिन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में होता है कि अगर कोई हार्मफुल केमिकल नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल पे हो और उसको जो है दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे यूज़ किया जाए तो उसमें जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल ट्रांसफ़र होती है। जैसे कोई केमिकल वाला पौधा हो, ठीक है, उसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया, फर्टिलाइज़र, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया गया है। अब जैसे उस फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का यूज़ किया, वो केमिकल तो उस पौधे में ट्रांसफ़र होगी। अब उस पौधे में जब ट्रांसफ़र हो जाती है, जब उस पौधे को बकरी खाते हैं या फिर कोई हिरन, गाय खाई, अब उसमें जो केमिकल ट्रांसफ़र होगा आपका कितना बढ़ जाएगा। जितना केमिकल उस पौधे में पाया जाता उससे ज़्यादा केमिकल ट्रांसफ़र उस गाय में या बकरी में हो जाएगी। यही आपका बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बताता है। इसलिए आप जब भी भोजन वगैरह का यूज़ करें तो आप हमेशा ध्यान रखें नेचुरली वाला यूज़ करें, ज़्यादा कम से कम आपका फर्टिलाइज़र या फिर खाद का यूज़ हुआ हो, क्योंकि जब वो हमारे शरीर में जाते हैं तो वो और ज़्यादा हार्मफुल केमिकल क्रिएट करते हैं और बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए केमिकल हमारे लाइफ में डे टू डे बढ़ती जा रही है। बहुत सारे चीज़ का केमिकल वगैरह खाना में यूज़ किया जाता है, जैसे पाम ऑयल और आपका जो है डालडा वगैरह का यूज़ किया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। बहुत सारे फूड कलर के नाम पे कलर दे दिया जाता है, सब्जियों में कलर मिक्स करके बेचा जाने लगा। और आप बोल सकते हो पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा पौधे में इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसके कारण वो जो केमिकल होते हैं, पौधे तो अच्छे से बढ़ जाते हैं, लेकिन वो केमिकल जब उस पौधे का पार्ट्स हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो केमिकल हमारे शरीर में जब जाते हैं तो उसकी मात्रा और बढ़ जाती है। इसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन।
तो आप जब भी भोजन का यूज़ करें केमिकल वगैरह जिसमें नहीं हो वो यूज़ करें, देसी साग सब्जी का सेवन करें, और फ्रूट्स जो है आप देख के ले जिसमें जो है केमिकल का यूज़ नहीं किया होगा, वेजिटेबल भी आप देख के ही ले जिसमें केमिकल वगैरह का यूज़ नहीं किया हो, नहीं तो बाद में वही आपका 40+ हो जाने के बाद आपको बीमारियां घेर लेगी, जैसे ब्लड प्रेशर आपका हो गया, गठियाबाद, जोड़ों का दर्द, ये सब नॉर्मल प्रॉब्लम होते जा रही है दिन प्रतिदिन महिलाओं पुरुष को, यही आपका खाद वाला खाना खाने से। चलिए, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडीज एज ह्यूमन ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन द फूड चेन। देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो भी मनुष्य होते हैं, मनुष्य जो है लास्ट स्टेट होते हैं ट्रॉपिक लेवल का, उसके बाद का कोई नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य को तो कोई नहीं खाता है, ठीक है। सबसे लास्ट स्टेज मनुष्य ही खाने वाले होते हैं, ठीक। अब देखिए, मान लीजिए कोई पेड़ पौधा में पेस्टिसाइड डाला गया, केमिकल डाला गया, मतलब अब वो केमिकल मान लीजिए कि बकरी में ट्रांसफर हो गया। अब वो केमिकल जब बकरी में ट्रांसफर होगा उससे ज़्यादा होगी, फिर उस बकरी का हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो बकरी में जितना केमिकल था और हमारे शरीर के अंदर केमिकल बढ़ जाएगा, ठीक है। आप देखोगे स्पेशली ये केमिकल वाला प्रोसेस चिकन वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चिकन को बढ़ाने के लिए, ऐसे चिकन वगैरह जब बच्चा रहता है, हैन मुर्गा मुर्गी सब, तो उसको बढ़ने के लिए नहीं हो तो कम से कम 2.5-3 महीने का समय चाहिए, लेकिन उसको बढ़ने के लिए सुई देके इंजेक्शन डाल के केमिकल वगैरह डाल के उसको जो है, मतलब आप बोल सकते हो 20 से 25 दिन में ही एक मुर्गी तैयार कर दिया जाता है, ठीक। अब ये हानि ये होता है कि जितना केमिकल उस मुर्गी को नहीं हानि कर रहा है, जब हम उस मुर्गी का सेवन करते हैं तो उससे ज़्यादा हानि हमारे शरीर में जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ये आपका बुक कह रहा है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन आपको क्या बता रहा है कि जितना हम उपयोग करते हैं केमिकल वाला चीज़ खाने में, वो हमारे शरीर में जाके और हानि करता है, जिससे लोगों का एज धीरे धीरे घटते जा रहा है। आप देख रहे हो नए नए बीमारियां आते जा रही है, अलग अलग लेवल का बीमारियां, और ये सारे किसके होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आप केमिकल चीज़ खाने के लिए यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फूड वेब। फूड वेब देखिए आपका क्या होता है। फूड वेब होता है आपका जाल जैसा बिछा हुआ। फूड मतलब आपका भोजन हो गया, वेब मतलब जाल। जितना भी भोजन है सब वो के एक दूसरे पे निर्भर है। जैसे द नेटवर्क ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन एग्जिस्टिंग इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड वेब। फूड वेब क्या होता है कि इकोसिस्टम में हमारा लार्ज नंबर चेन है आपका, उसको हम क्या बोलते हैं? फूड वेब। चलिए ओजोन लेयर तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए फूड वेब का आपका एग्जाम्पल क्या है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट एकदम